हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जो बैलेंसिंग है उसको और अच्छे से समझेंगे बाय टेकिंग मोर एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इजीएस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। लाइक अगर आपके पास N2 है विच इज़ गैस, हाइड्रोजन भी गैस है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि गैस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके विदाउट इट क्योंकि इसके बिना जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो N2 प्लस H2 गैस जो है वो मिलके अमोनिया गैस दे रही है। ठीक है, तो अब हमें इसको बैलेंस करना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या बताया था कि लिख लीजिए कि कितने एटम्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड में और कितने एटम्स हैं राइट हैंड साइड में। सबसे पहले उनको लिखना है। तो नाइट्रोजन के इधर 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स हैं। इधर नाइट्रोजन का कितने एटम्स हैं? 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो अब इधर नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर नाइट्रोजन के 3 एटम्स हैं। सॉरी, नाइट्रोजन का 1 एटम है या एक एटम लगा लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हमें यहाँ पर भी 2 बनाने, राइट। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन को मैं एक बार आराम से खुला खुला लिख रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 लगा दूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है कि हम यहाँ पे नहीं लगा सकते कोई भी नंबर, हमें बस नंबर लगाने की परमिशन बाहर है। और उसका रीज़न यही था कि भाई ये फॉर्मूला जो है वो इस एटम्स की वैलेंसी से आया है, इस वजह से हम जो है इस फॉर्मूला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम बाहर ज़रूर लगा के उसको मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं। तो N2 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यानी कि 2 3 6, तो हाइड्रोजन इधर 6 बन गया है। नाइट्रोजन इधर 2 हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन इस साइड 6 हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई इट विद द 3, 3 2 6। तो अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। हाइड्रोजन भी इधर 6 है और इधर भी 6 है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, मिल के क्या देता है? आयरन सल्फेट प्लस SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जितने भी एटम्स हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे उसको लिख लेंगे। आयरन इधर कितने हैं? 1। आयरन इधर कितने हैं? इधर भी 1 आयरन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। उसके बाद सल्फेट, अब इसमें सल्फर कितने हैं? 1। इधर सल्फर कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। आयरन 1, आयरन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, सल्फर 1 लेकिन सल्फर 2, तो यानी कि यहाँ पर भी सल्फर 2 होना चाहिए। सबसे पहला मिस्टेक यहाँ आ रहा है ना, सबसे पहला इनबैलेंसिंग यहाँ आ रही है। सल्फर को 2 बना लगा लिए। मैगी लगा सकती हूँ, बीच में तो मैं लगा नहीं सकती, तो सल्फर ऊपर गया। अब 2 सल्फर हैं, यहाँ पे भी 2 सल्फर, बैलेंस्ड। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो चुका था। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 4 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए लिखा ताकि ये ध्यान में रहे कि ये जो 2 है ये हमारे पास बेसिकली मतलब ये जो 4 है ये इस वजह से आया क्योंकि मैंने इसको इस जो हमारा मॉलिक्यूल है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से, दैट्स वाई। ओके, इस साइड पे अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 होने की, इधर कितने हैं? 4,
तो यानी कि यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, कितने हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 पहले ही थे, 4 और 2 6 और ये 2 8, अब 8 हो गए ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने थे 8, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सोडियम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। ओके, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन। अब लिख दूंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या मेरे पास। सोडियम 1 है, इधर सोडियम कितना है 2, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। ठीक है, अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम जो है Na, ये सोडियम कार्बोनेट सॉलिड रहेगा, कार्बन भी सॉलिड रहेगा। सो सोडियम जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे 2, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 बन गए। इधर सोडियम तो हो गए बैलेंस। कार्बन कितने हैं 2, इधर कितने हैं कार्बन 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, राइट। तो अब मैं क्या करूँ, ये जो होती है कॉम्प्लेक्स टाइप की बैलेंसिंग लगा लो। बेसिकली एक लेवल अप है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है आपके लिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक लेवल अप है, अदरवाइज इट्स ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैंने देखा कि सिंपली मेरे जब सिंपल तरीके से कर रही हूँ तो मेरी बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। अब ऑक्सीजन जो है वो 4 है और इधर 4 है और इधर 3 है, तो मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 3 + 1 कर दूँ, यहाँ पे 4 कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है कि आप आगे कोई नंबर लगा दो जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊं इसके आगे कि जितने ऑक्सीजन इधर है वो इतने इधर हो जाए। ये भी ये आगे वाला चेंज मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जो मैंने लगाया है, लेकिन और मैं कुछ भी इस इक्वेशन में नहीं बदल सकती। तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी पहले इसको मल्टीप्लाई करके कि मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने ऑक्सीजन थे, पहले उसको देख लेते हैं 2। ठीक है, और इधर मेरे पास स्टार्टिंग में कितने हैं 3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अच्छा, और इसको भी स्टार्टिंग में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 6 हो जाएंगे। बेसिकली ये नंबर मैंने ऐड किया और मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि 2 लगाने से मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अब इस इक्वेशन को और इम्प्रूव करूँगी। तो मैंने ऑक्सीजन पहले स्टार्टिंग से बैलेंस करने की कोशिश की। कई बार क्या होता है कि हम जो एलिमेंट उठा रहे होते हैं वो एलिमेंट जो होता है वो पहले बैलेंस नहीं हो रहा होता, असल में कोई और एलिमेंट होता है जो बैलेंस हो रहा होता है पहले, और उसकी वजह से हमें दोबारा से मतलब जो इक्वेशन है दोबारा से बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिकली हम तुक्का ही तो मार रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो CO2 में मैंने क्या बोला कि मैं जो ये 2 था मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। बेसिकली मुझे देखना है कि इस तरह से मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, और इसको मैंने बोला था 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब सॉलिड, गैस, कार्बन, सॉलिड, तो आप लिखेंगे सोडियम कितना इधर 1, सोडियम 2, अब कार्बन इधर कितने हो गए 3, इधर कार्बन कितने हो गए 2 और 1 3, एक ये भी तो है ना, पहले भी हमने क्या कहा था 1 और 1 2 थे। अब यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 2 इधर और 1 3। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो बेसिकली क्या चीज़ बैलेंस नहीं है, वो है सोडियम। तो मैंने सोडियम क्या किया 2 लगा दिया, देखिए हो गई बैलेंस। ठीक है, तो ये एक लेवल अप की रिएक्शन थी। अब और रिएक्शंस ले लेते हैं एग्जाम्पल में। कॉपर, H2SO4, एक्वस, कॉपर सल्फेट, ये भी एक्वस में एग्जिस्ट करता है, SO2 विच इज़ अ गैस प्लस वाटर विच इज़ अ लिक्विड। ठीक है,
तो अब सबसे पहले कॉपर, इधर कितने कॉपर है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इधर कितने हैं? कॉपर 1, सल्फर इधर 2 हैं, इफ यू कैन सी, 1 और 1 2 गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 5 6, 4 उधर 6 और 1 7, ठीक है। हाइड्रोजन 2। एक्चुअली ना ये ना आमने सामने लिखोगे तो बेटर रहेगा। सो डू वन थिंग, हाइड्रोजन 2, सल्फर वॉज 2, ऑक्सीजन वॉज 7, ओके। नाउ इट्स ओके। तो सबसे पहले कॉपर तो सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। सल्फर की बात की जाए तो सल्फर इधर 1 है, इधर 2 है, तो मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे 2, इधर सल्फर भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। अब क्या करो, आप एक बार इक्वेशन नीचे उतारो, सल्फर 2 करके देखो। सल्फर 2 किया, ठीक है। अब जब सल्फर 2 कर लिया तो अब देखो कि क्या हो रहा है चेंज। कॉपर तो उतना ही रह रहे हैं, कॉपर 1 था, कॉपर 1 ही रह रहा है। अच्छा, इसके अलावा हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 1 सल्फर 2 हो गए ना, ओके। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 8। इधर सल्फर 2 ही है, ऑक्सीजन कितना? 4 5 6 7, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर 2 है। तो पहले एक्चुअली ना आमने सामने लिख लेना, वैसे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन इधर 4 है, मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। कर दिया, 2 2 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब काउंट करो ऑक्सीजन, 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन भी 8 हो गया। ऑक्सीजन 8, सल्फर 2, कॉपर 1, हाइड्रोजन 4। तो ये आपकी क्या हो गई? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है।